व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम। बेशक तमाम दीनों में, तमाम मजहब में सबसे बेहतरीन दीन, सबसे बेहतरीन मजहब अगर कोई है तो वो कोई और दीन नहीं है, वो कोई और मजहब नहीं है, बल्कि वो दीन इस्लाम है। वो मोहम्मद अरबी का वो दीन है जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बड़े ही नाजों से सजाया है, बड़ी ही मेहनतों और मशक्कत के बाद अपने उम्मत तक पहुंचाया है। वो दीन इस्लाम तमाम दीनों में सबसे अफजल है। अब ये साबित कैसे हो कि दीन इस्लाम अफजल है? तो किस तरह है? क्योंकि कोई भी मुद्दई हो, कोई भी दावा करने वाला हो, तो उसका दावा उस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक कि वो दलील पेश न करे। भाई जिंदाबाद। तो दलील दो तरह की होती है, एक वो दलील जो कुरान और हदीस से पेश की जाती है, लेकिन ये दलील सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही मानेंगे। जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले होंगे वो इन दलीलों को मानेंगे। लेकिन जिन्हें इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है, जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मर्तबा, शान और उनकी बुलंदी मालूम नहीं है, वो कुरान और हदीस को नहीं मानेंगे। तो उनके लिए मंतिक में जाना पड़ेगा और अकली दलील पेश करना पड़ेगा, अकली दलील पेश करना पड़ेगा। बड़ी जिम्मेदारी से एक बात करूंगा और जितनी बात करूंगा पॉइंट ही करूंगा, बस आप लोग दुआ करते रहें। अकली दलील चाहिए। पहले हम नकली दलील सुन लेते हैं जो नकल करके ली जाती है, नकली दलील सुन लेते हैं। तो हमारे लिए तमाम मजहबों में सबसे बेहतरीन मजहब दीन इस्लाम है। नकली दलील इसके लिए हमें यही काफी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम। ये दलील हो गई। जो साहिब ईमान है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है, वो ये दलील मान लेगा। लेकिन जो मोहब्बत करने वाला नहीं है, उनको ये मनाने के लिए कि तमाम दिनों में सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल, सबसे आला दीन दीन इस्लाम है, किस तरह मनाया जाए। तो हम अकली दलील के लिए, हम अकली दलील की तरफ चलेंगे। सुनो अकली दलील, सुनो अकली दलील। दूसरा दीन है, दूसरा दीन है अपने महबूदों से मिलने का तरीका नहीं बताता है। दूसरा दीन है अपने महबूदों के सामने खड़े होने का तरीका नहीं बताता। लेकिन हमारा दीन है मुस्तफा का दीन है, गौसे आजम का दीन है, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का दीन है। हमें खुदा के सामने खड़े होने का तरीका भी बताता है कि अगर रब के सामने खड़ा होना चाहे तो तुझे जरूरत नहीं है, तुझे जरूरत नहीं है कि तू फला को लेके आए या इस तरह करे, बल्कि जरूरत ये है कि तू सबसे पहले बेहतरीन तरीके से गुस्ल करे, बेहतरीन तरीके से गुस्ल करे। अब जब तेरा गुस्ल मुकम्मल हो जाए तो वजू करे, वजू करे। अब वजू तेरा मुकम्मल हो गया तो तू मुसल्ले पर जा और नमाज की नियत कर। भाई कुर्सी देख रहे हैं। सुनो, दीन
इस्लाम कितना खूबसूरत, कितना ब्यूटीफुल और कितना सुहाना दिन है, कितना सुहाना दिन है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि दीन इस्लाम हमें कहीं पर लाके छोड़ता नहीं जब तक मंजिल तक पहुंचा नहीं देता। इस्लाम हमें सिखाता है कि तुम मुसल्ले पर खड़े हो तो नियत भी इस तरह तुम्हें करना है। नियत करने के बाद सना पढ़ना है। सना के बाद तुम हैरानो परेशान मत हो, क्या पढ़ना है? सूरे फातिहा पढ़, सूरे फातिहा पढ़, उसके बाद कोई सूरत नहीं, उसके बाद रुकू कर, उसके बाद सजदा कर। रुकू में क्या पढ़ना है वो भी सैयद इस्लामिया ने हमें बता कर गए। रुकू सजदे में क्या पढ़ना है ये भी हमें हमारा दीन सिखा कर जाता है। अब तुम कायदे में आओ तो अत्तहियात पढ़, फिर उसके बाद नबी पर दुरूद पढ़, नबी पर दुरूद पढ़। पहले अल्लाह की हम्द हुई, फिर नबी पर दुरूद हुआ। अब सोचो कोई दीन इतना बेहतरीन दीन नहीं है, लेकिन दीन इस्लाम सबसे पहले अपने मानने वालों का ख्याल करता है। ऐ बंदे मोमिन, तूने खुदा का हम्द कर लिया, तूने नबी पर दुरूद पढ़ लिया, अब तेरे ऊपर जरूरी है कि तू अपने माँ बाप, अपने उस्ताद और अपने लिए दुआ कर, अपने लिए दुआ कर, उसके बाद सलाम दे। कितना प्यारा मजहब है, कितना प्यारा मजहब है। लेकिन आज हमारे जो किरदार है, हमारा जो नेचर है, उससे देखकर ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है। मैं एक डॉक्टर का जो एक यहूदी था उसकी बात बताने लगा हूं। यहूदी था, किसी ने पूछने वाले ने पूछा कि तुम तो यहूदी हो, तुम बड़े साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, बहुत बड़े डॉक्टर हो, तुम हर चीज का नॉलेज रखते हो, जानकारी रखते हो, बता भाई दीन इस्लाम के बारे में तेरा क्या जानकारी है, दीन इस्लाम के बारे में क्या तू जानता है? तो वो यहूदी जवाब देता है, कसम खुदा की, अगर कोई अपने आप को मुसलमान कहता है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा सैदा कहता है और दीन इस्लाम को मानने वाला कहता है, तो ये आवाज सुनकर, ये उसका जवाब सुनकर उसका दिल मचल जाना चाहिए, उसका कलेजा फट जाना चाहिए। वो डॉक्टर जवाब देता है, वो वैज्ञानिक कहता है, क्या कहता है? कहता है मैंने दीन इस्लाम के बारे में स्टडी किया, मैंने दीन इस्लाम के बारे में पढ़ा है, लेकिन मैंने जो पाया है दीन इस्लाम सबसे खूबसूरत मजहब है। दीन इस्लाम के बानी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने पढ़ा है, उनका चलना भी लाजवाब है, उनका बोलना भी लाजवाब है, उनका तरबियत करने का अंदाज भी लाजवाब है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि जितना खूबसूरत मजहब तुमको मिला है, जितना सुहाना मजहब तुमको मिला है, आज उसी दीन को मानने वाले सबसे घटिया, सबसे कमतर, सबसे थर्ड क्वालिटी के लोग जो है वो दीन इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, दीन इस्लाम के मानने वाले लोग हैं। दीन हमें मना करता है क्या? चोरी मत करना, चोरी करना हराम है। आज मुसलमानों के अंदर चोरी एक ज़ेबा बन चुका है, हमने गुनाहों का नाम चेंज कर दिया है, तब्दील कर दिया है। पहले हम झूठ बोला करते थे तो झूठ हुआ करता था, गुनाह हुआ करता था, लेकिन आज हम झूठ बोलते हैं तो हमारे मुंह से लफ्ज क्या निकलता है? हमने उसको गजब का बेवकूफ बनाया, हमने उसे गजब का बेवकूफ बनाया, उसको इस तरह चकमा दिया कि उसे मालूम तक ना हुआ। क्या तेरी गैरत मर गई मुसलमान?
क्या होगा, क्या होगा। सोचो मुसलमानों, सोचो, अपने किरदार को बदलो, अपने सीरत को बदलो, अपने तरीके को बदलो। शरीयत इस्लामा और क्या बोलते हैं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है, ये नहीं है कि हम सिर्फ लंगर बनाए और खा के हजम कर जाए, बेकार तक ना ले। दीन इस्लाम से मोहब्बत करना उसका नाम नहीं है कि हमने मजलिस मिलाद को मनाया और आबाद कर दिया, हजारों की पब्लिक आई, मुकर्री बुलवाए, पैसे दिए, बहुत सारा पैसा खर्च किया। ये दीन नहीं है, ये मुस्ताहब है। तुम्हारे ऊपर सबसे पहले फर्ज क्या है? सबसे पहले फर्ज क्या है? नमाज। अगर किसी की नमाज छूटी है, लाख वो मुस्ताहब कर ले, उसको कबूल नहीं किया जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। आज हमारा ये हालत हो गया है, आज हमारी ये हालत है, आज ये हमारी असलियत है। आज तुम गैर फिरके को देख लो, गैर फिरके को देख लो, वो नियाज में नहीं रहते, वो जलसे में नहीं रहते, वो जलसे में नहीं रहते, नियाज में नहीं रहते, पीओ में नहीं रहते, ताबीजों में नहीं रहते, बल्कि वो रहते हैं तो मस्जिदों में रहते हैं, वजीफों में रहते हैं, कुरान की तिलावत में रहते हैं, कुरान की तिलावत में रहते हैं। लेकिन आज सुन्नी मुसलमान की गैरत इस कदर मर चुकी है, इस कदर मर चुकी है, इस कदर मर चुकी है कि आज हम दीन समझ लिए हैं, लंगरों को दीन समझ लिए हैं, पीर के हाथ को चूमने को आज हम दीन समझ लिए हैं, दीन समझ लिए हैं गौसे आजम के लंगर को खाने को। दीन हमारा ये नहीं है, हम इससे इनकार भी नहीं करते। किसी के जहन में, किसी के दिमाग में, किसी के माइंड में ये बात गर्दिश ना करे कि एक छोटा सा लड़का आया था और वो डायरेक्ट मना कर दिया कि नियाज भी मत खाना, ये भी मत खाना। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, खाओ, मोहब्बत का तकाजा, मोहब्बत का तकाजा है, तुम खाओ नियाज, नियाज खाओ, प्रोग्राम करो, ये मोहब्बत का तकाजा है, मोहब्बत की निशानी है, मोहब्बत की पहचान है। लेकिन तुम्हारे ऊपर जरूरी है, फर्ज है कि पहले अपनी नमाजें दुरुस्त करो, अपनी नमाजें दुरुस्त करो, जो तुम्हारे ऊपर वाजिब है वो दुरुस्त करो। ये चंद बातें मैंने आप लोगों के सामने अर्ज किया। इसमें किसी किस्म की गलती या खामी हो तो मैं अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शहादत पढ़ लें आप लोग, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम जिंदाबाद, पाइंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।